हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें जो भी प्रश्न बताया जा रहा है ये एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है, तो वीडियोस को बिना स्किप कीजिए देखिएगा और वीडियोस को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न है, विटामिन सी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें विटामिन सी के संबंध में कथन सत्य नहीं है पूछ रहे, ठीक है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, केवल विटामिन सी को बाहरी रूप से लिया जाना चाहिए, अन्य सभी मानव शरीर में उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन बी है, विटामिन सी एकमात्र विटामिन है जो एक हार्मोन भी है। ऑप्शन सी है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन डी है, विटामिन सी एक पानी में घुलनशील विटामिन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन सी एकमात्र विटामिन है जो एक हार्मोन भी है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिरक्षण लोगों के रंग अंधापन में के निदान के लिए उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इशिहारा परीक्षण। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम स्वीटनर शरीर द्वारा विघटित नहीं होता है और इसके लिए यह गैर कैलोरी रहित स्वीटनर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुक्रोज। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। आघात बीमारी का या दोष से खोए हुए मोटर नियंत्रण की सहायता या वृद्धि करने के लिए मानव मांसपेशी, कंकाल और तांत्रिक तंत्र के साथ यांत्रिक उपकरणों का उपयोग करने के लिए विज्ञान को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बायोमेट्रोनिक्स। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करें। फर्स्ट है अपशिष्ट उत्पाद, सेकेंड है हार्मोन, थर्ड है आयन। रक्त का परिसंचरण जिम्मेदार है हमारे शरीर में उपरोक्त में से किसके परिवहन के लिए। गाइस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। तीनों जो है अपशिष्ट उत्पादन, हार्मोन, आयन रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों में से नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए नहीं रहता। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, बैक्टीरिया किसी विशेष एंटीबायोटिक के संपर्क में आने के बाद धीरे धीरे प्रतिरोध क्यों विकसित करते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है जीन में उत्परिवर्तन के कारण, सेकंड दिया हुआ है पौतिज जीन स्थानांतरण के कारण, थर्ड दिया है ऊर्ध्वाधर जीन स्थानांतरण के कारण। इसमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो गाइस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 2, जीन में उत्परिवर्तन के कारण, और सेकेंड है पौतिज जीन स्थानांतरण के कारण। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर में स्वच्छ कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाना चाहता है तो आप निम्नलिखित में से क्या सलाह देंगे। दिया हुआ है, फर्स्ट, आहार में ट्रांस फैटी एसिड का उपयोग बढ़ाएं, सेकेंड है धूम्रपान बंद करें, थर्ड है ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन करें। इसमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो गाइस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। इसमें हम लोग जो है धूम्रपान बंद करने की सलाह देंगे और ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन करने की सलाह देंगे। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, कैल्शियम कार्बाइड आम को कैसे पकाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह नमी के साथ प्रतिक्रिया करके एथिलीन मुक्त करता है, जिसके वजह से आम जो है कैल्शियम कार्बाइड के संपर्क में आकर वो पक जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चावल का खाद्य भाग है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो है चावल का खाद्य भाग है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, स्वर्गीय हरगोविंद खुराना को 1968 में फिजियोलॉजी में नोबेल पुरस्कार मिला था। निम्नलिखित में से किस पर
काम करने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुवांशिक कोड की व्याख्या। अनुवांशिक कोड की व्याख्या करने के लिए हर स्वर्गीय हरगोविंद खुराना जी को 1968 में फिजियोलॉजी में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। बॉम्बे रक्त समूह वाला व्यक्ति खाली स्थान से संबंधित व्यक्ति से रक्त प्राप्त कर सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो है ए समूह या बी समूह, ए बी और ओ तीनों में से कोई भी समूह का ब्लड प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन कितनी होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 100 से 120 दिन। लाल रुधिर कणिका का जीवन काल का समय होता है 100 से 120 दिन। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। डैप्स वना इम्यूनोथेरेपी निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कुष्ठ रोग। डैप्स वन इम्यूनोथेरेपी जो है कुष्ठ रोग से संबंधित है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। प्रिंट नॉन वेंटी टेम्पलेट की कारण प्रकृति तकनीक क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यह कृत्रिम रक्त के संश्लेषण से संबंधित एक नई तकनीक है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस बीमारी का टीका 1978 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम ईपीआई में शामिल नहीं था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी खसरा। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। साइबर नाइफ शब्द निम्नलिखित में से किसके साथ सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कैंसर सर्जरी। साइबर नाइफ शब्द जो है कैंसर सर्जरी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका जोड़ी में जमा होना सूजन का कारण बनता है, जो गठिया के रूप में से एक गाउट का कारण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो है जोड़ों की जमा करते हैं और उस वहाँ पर सूजन ला देता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। वह घटना जिसमें ये बीज अंकुरित होते हैं और अंकुर अपने मातृ पौधे से जुड़े रहते हुए भी बढ़ते हैं और फिर नीचे गिरकर खुद को स्थापित करते हैं या कहीं और ले जाए जाते हैं, सबसे आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पौधे में पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइजोफोरा। ये जो सब जो है राइजोफोरा में होता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। चावल में खाली स्थान मूर्ख अंकुर रोग का अध्ययन करते समय निम्नलिखित में से किस पदार्थ की हार्मोनल गतिविधियों की खोज की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जिब्रेलिन। इसमें जो है जिब्रेलिन की खोज की गई थी। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। जिजीबर ऑफिसिनेल का उपयोग भाग खाली स्थान है। जिजीबर ऑफिसिनेस का उपयोगी भाग खाली स्थान है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रकंद। इसका उपयोग जो है प्रकंद है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। बीटा कैराटीन निम्नलिखित में से किसके प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बीटा कैराटीन निम्नलिखित में से किसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सरीसृप में जो है बीटा कैराटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। एंटीपिरेटिक दवाओं का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बुखार में। एंटीपिरेटिक दवाओं का उपयोग अधिकतर बुखार में किया जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। एक स्वास्थ्य समस्या जिसकी विशेषता अस्थि मज्जा द्वारा लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करने में असमर्थ है, उसे निम्नलिखित में से किस समूह में रखा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अप्लास्टिक एनीमिया।
उसको जो है अप्लास्टिक अनीमिया के समूह में रखा जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। संयोजी ऊतकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लिगामेंट। लिगामेंट जो है संयोजी ऊतकों के संदर्भ में हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रैकीथेरेपी का उपयोग आमतौर पर दुनिया में कई हिस्सों में गर्भाशय, ग्रीवा, प्रोस्टेट, स्तन और त्वचा कैंसर के लिए एक प्रभावी उपचार के रूप में किया जाता है। ब्रैकीथेरेपी कैंसर उपचार के निम्नलिखित रूपों में से किसकी शाखा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी जो है ब्रैकीथेरेपी कैंसर का मुख्य रूप है। ठीक है, शाखा है। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। जीवों के विकास में दृष्टिकोण जीवों के विकास के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से जानवरों का कौन सा समूह विकास का सही क्रम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एडी इक्विडना कंगारू व्हेल। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। मानव आँख के निम्नलिखित जीवित ऊतकों में से किसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कार्निया। मानव आँख में कार्निया में जीवित ऊतकों में से रक्त वाहिकाएं नहीं होती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रेगिस्तानी वनस्पतियों और जीवों पर शोध में शामिल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कैजरी। कैजरी जो है रेगिस्तानी वनस्पतियों की जीवों पर शोध में शामिल है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय पाइप प्लांट या मोनोट्रैप को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सैप्रोफाइट। इसको जो है सैप्रोफाइट समूह में रखा जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। मोनोकार्पी पौधों केवल खाली स्थान फूल पैदा करती हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जीवन में एक बार। मोनोकार्पी पौधों जो है केवल जीवन में एक बार फूल पैदा करता है। ठीक है, इसको कंठस्थ याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फिलोटेक्सी का सही अर्थ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तने या शाखा में पत्तियों की व्यवस्था का तरीका। ठीक है, फिलोसाइटी का सही अर्थ जो है तने या शाखा में पत्तियों की व्यवस्था का तरीका है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कीट में ल्यूसीफेरिन नामक वर्णक पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जुगनू। जुगनू में जो है जुगनू कीट में जो है ल्यूसीफेरिन नामक वर्णक पाया जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित पौधा समुद्री जल के प्रति सबसे कम अनुकूलन दिखाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म समूह का पौधा समुद्री जल के प्रति सबसे कम अनुकूलन दिखाएगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पाइप हार्मोन के साथ उपचार कम पानी की उपलब्धता के समय वाष्पोत्सर्जन को कम करके पौधों की पत्तियों से पानी की हानि को रोकेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एब्सिसिक एसिड। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन की गोली को आयोडीन द्वारा पानी को शुद्ध करने के बाद कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग करने की सलाह दी जानी चाहिए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन सी। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक 4 मानदंड तैयार करने के लिए जाना जाता है जो एक कारकपूर्ण समूह जीव और एक बीमारी के बीच एक कारण संबंधी स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच वैज्ञानिक जो है 4 मानदंड तैयार करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं।
श्रेज नामक कई दवाई के संयोजन का उपयोग निम्नलिखित में से किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तपेदिक। श्रेज नामक कई दवाइयों का उपयोग जो है तपेदिक में किया जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। बाजार में सबसे लोकप्रिय 0 कैलोरी चीनी विकल्प कृत्रिम स्वीटनर के रूप में सुक्रालोज से बने होते हैं। सुक्रोज में कैलोरी क्यों नहीं होती? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि सुक्रोज शरीर में पचता नहीं है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। WHO की परिभाषा के अनुसार गर्भावस्था की समाप्ति के कितने दिनों के भीतर एक महिला की मृत्यु मातृ मृत्यु दर में गिनी जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 42 डेज। ठीक है, 42 दिन। WHO की परिभाषा के अनुसार गर्भावस्था समाप्ति के 45 दिनों के भीतर एक महिला की मृत्यु मातृ मृत्यु दर में गिनी जाती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, हमारा कथन दिया है। फर्स्ट, मलेरिया और डेंगू जैसी कुछ बीमारियों के लिए रोग प्रतिरोधक तकनीकों की तुलना में वेक्टर के जनसंख्या दमन की तकनीकी को प्राथमिकता दी जाती है। सेकेंड दिया है RIDL एक जनसंख्या दमन तकनीक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, 1 और 2 जो है दोनों सही हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डिफेंसिस एक नामक प्रोटीन का उत्पादन करता पाया गया है जिससे एंटीबायोटिक प्रतिरोधक बैक्टीरिया के लिए दवा विकसित करने की क्षमता पाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मधुमक्खी। ठीक है, मधुमक्खी जो है डिफिशियंसी 1 नामक प्रोटीन उत्पादन करती है। ठीक है, जिससे एंटीबायोटिक प्रतिरोधक बैक्टीरिया के लिए दवा विकसित करने में क्षमता होती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ग्राम धुंधलापन द्वारा निम्न कारणों से पहचाना जा सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेल की दीवार में लिपिड की तुलना में अधिक पेप्टिडोग्लाइकन होते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। बोवाइन स्पैजी फार्म एन्सेफेलोपैथी BSE भी बोला जाता है को आमतौर पर खालिश स्थान के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पागल गाय रोग। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पागल गाय रोग। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। आर्कियोटेरिक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमारा कथन दिया हुआ है आर्कियोटेरिक्स सबसे पुराना और सबसे आदिम पक्षी था जब इसे 19वीं शताब्दी के अंत में जर्मनी में पाया गया था। सेकेंड दिया है आर्कियोटेरिक्स की खोज ने एक बहस को समाप्त कर दिया कि पक्षियों की उत्पत्ति डायनासोर या आर्कियोसारियन सरीसृप से हुई थी। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही कथन है? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक जो है सही कथन है। ठीक है, और सेकेंड जो है वो गलत कथन है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। मानव हृदय में प्राकृतिक पेसमेकर SA नोड की स्थिति होती है जो निम्नलिखित में से किस कथन में मौजूद होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दाएं कर्ण सस्कुल्ली। इसका राइट आंसर होगा दाएं कर्ण सस्कुल्ली। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। GMO अनुवांशिक रूप से संशोधित जीव और LMO जीवित संशोधित जीव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन दिया हुआ है। फर्स्ट कथन है GMO अनिवार्य रूप से मृत है जबकि LMO जीवित है और बढ़ सकते हैं। सेकेंड कथन दिया हुआ है GMO पेटेंट योग्य है जबकि LMO पेटेंट योग्य नहीं है। थर्ड कथन दिया हुआ है GMO को आनुवंशिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके संशोधित किया जाता है जबकि LMO को अन्य तकनीकों द्वारा संशोधित किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही कथन है ये जानना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन डी इनमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, इनमें से जो कुछ भी कथन दिया हुआ है वो जीएमओ और एलएमओ से संबंधित सही कथन नहीं है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। एंटीबायोटिक दवाओं की अधिक मात्रा मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस विटामिन के संश्लेषण को दबा देगी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बायोटिन। जो है एंटीबायोटिक दवाओं की अधिक मात्रा से सेवन करना जो है बायोटिन को दबा देती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रयोगशाला में सबसे पहले जीना का संश्लेषण किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हरगोबिंद खुराना। हरगोबिंद खुराना जो ने जो है सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बैक्टीरियोफेज की सही परिभाषा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एक वायरस जो बैक्टीरिया को नष्ट करता है। ठीक है, चलिए गैस, वीडियोस कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।